हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न मैथ विद अजय सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अध्याय संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। सो गाइस, बिना वीडियो में देर किए आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली को। सो गाइस, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार जो है किस प्रकार का है। तो गाइस, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन जितना भी भिन्न दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं आसानी के साथ, जो भी भिन्न दिया हुआ है, जैसे कि ये है 36/10, 1/11, ये जितने भी भिन्न है उसको हम क्या करेंगे, दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी इसको भाग देके दशमलव के रूप में लिखना है। उसके बाद ये भी बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार जो है, जो दशमलव प्रसार है वो प्रसार के बारे में हमको सब पहले समझना होगा कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, उसको हमको जानना होगा। तो देखिए, दशमलव प्रसार का जो प्रकार होता है वो 3 होता है। पहला तो एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा जो होता है अशांत होता है। पहला क्या होता है, दूसरा होता है अशांत दशमलव, उसके अशांत और होता है आवर्ती। कैसा होता है, अशांत और आवर्ती। और तीसरे प्रकार का जो होता है, जो इसमें कोई देखने को नहीं मिलेगा, जो है वो है अशांत होता है और वो होता है अनावर्ती। कौन कैसा होता है, अशांत और अनवासनिक बोल सकते हैं या अनावर्ती कहते हैं। आखिर में ये क्या होता है, तीनों के बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, शांत दशमलव प्रसार वो प्रसार होता है जिसमें कि दशमलव का जो अंक है वो लास्ट तक कट जाता है, यानी कटने के बाद ही खत्म होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला सवाल दिया हुआ है 36/100। हम जानते हैं कि जो 36/100 है ये नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देना होता है। तो हम 100 से जब हम 36 को भाग देंगे तो ये पहली बात तो कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दशमलव ले लेंगे। दशमलव लेने के बाद हम यहाँ पे शून्य उतार सकते हैं। तो शून्य उतार सकते हैं तो ये 3 बार में क्या होगा, 300 जाएगा ना गाइस। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 6 बच जाएगा, ये 3 कट जाएगा। तो एक बार और हम 0 उतार सकते हैं, क्योंकि दशमलव लेने के बाद हम 0 उतार ही सकते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 बार में ये 600 कट जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिससे मतलब जो बटा में है उससे हम अगर भाग देते हैं तो ये भाग पूरा कट जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कट गया है। तो वो जो दशमलव प्रसार होता है वो किस प्रकार का होता है, शांत होता है। यानी कि ये समझ में आया, पहला दशमलव प्रसार शांत होता है। अब देखिए, अशांत और आवर्ती क्या होता है। अशांत और आवर्ती क्या होता है, जैसे जस्ट लाइक दैट, अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके बगल में, ठीक बगल में 1/11, जैसा कि सवाल नंबर दूसरा है, हम करेंगे इसके बाद लिखेंगे भी। तो हम 11 से 1 को भाग देने वाला है, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देना होता है। यानी 11 से अगर हम 1 को भाग देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका जो है ऊपर लिख देता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे गाइस। हम जानते हैं कि यहाँ पे हम 0 उतारेंगे तो कटेगा नहीं, तो एक बार और 0 देना होगा दूसरा 0 उतारने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट हम जानते हैं कि भाग की विधि में जब हम कोई अंक उतारते हैं और वो नहीं कटता है तो दूसरे अंक उतारने के लिए 0 लगाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 11 9 99 के बारे में इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 1 बच जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। यानी फिर देखिए, फिर अगर हम इसको मतलब 1 0 लेंगे तो कटेगा नहीं, फिर 1 0 देंगे, फिर एक बार 99 बार में जाएगा, 11 9 बार में जाएगा 99। अगर हम देखते हैं तो फिर 1 बच जा रहा है। माने क्या हो रहा है कि अगर हम काट रहे हैं बार बार वही आ रहा है, मतलब 11 से हम 1 को भाग दे रहे थे, यहाँ पे दशमलव लगा के कुछ किए तो देखिए फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर हम किए फिर 1 आ गया। अगला भी करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। मतलब कि 11 से 1 को भाग जितनी बार भी दे लें वो 0.9 0.9 0.9 वो आता ही रहेगा, मतलब आत्महरी से भटकता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो यानी कि वो शांत नहीं है, वो क्या है, अशांत है। मतलब वो कटता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.09 बार कर सकते हैं। ये अशांत है। और दूसरा आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब होता है संख्याओं का रिपीटेशन, मतलब संख्या बार बार आ रही है कि नहीं। तो देखिए 0.9 यहाँ पे आया, फिर 0.9 आया, अगला भी भाग देंगे तो 0.9 आएगा, फिर भाग देंगे तो 0.9 आएगा, मतलब 0.9 0.9 ये चलता ही जाएगा अनंत टाइम में। तो इसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। यानी कि अशांत और आवर्ती समझ में आ गया। और देखिए दूसरी चीज, अशांत और अनावर्ती क्या होता है, तो अनावर्ती का मतलब होता है जो रूट में संख्याएं होती है ना, जिनकी वैल्यू मान लीजिए 1.7321489794, यानी कि देखिए इसमें कोई भी जो डिजिट होता है ना, मतलब जो बार बार, जैसे यहाँ पे 09 की पुनरावृत्ति होती है, वहां पे किसी एक संख्या का बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये जो होता है अशांत होता है, ये भी अशांत ही होता है। लेकिन अनावर्ती होता है, अनावर्ती का मतलब होता है कि उसमें कोई भी अंक रिपीटेशन नहीं करता। तो आइए ये समझ लिए। अब आइए हम सवाल को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जल्दी करने के दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो सवाल है हमारा, उसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, जैसे कि हम पहले भी 2 सवालों को कर चुके हैं।
पहला जो सवाल है 36/100, 36/100 में हमने भाग दिया था तो 0.36 हुआ था, ये पूरी तरीके से कट गया था। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है? दशमलव का कौन सा प्रसार है भाई? शांत प्रसार है। हमने दूसरा सवाल जो देखा, दूसरा सवाल जो किया, ये हमारा 1/11 था। हमने इस सवाल को जब डिवाइड किया था तो हमारा क्या आया था? 0.9, 0.9, 0.9 और कितनी बार था? अनंत बार था। यानी कि अगर हम इसको 0.9 बार कह दें तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हुआ? पहली बात तो कि ये अशांत है, और दूसरी बात है कि अशांत और कौन सा है? ये अशांत है। और पहली बात तो ये अशांत है, और दूसरी बात क्या है? आवर्ती है। आवर्ती का मतलब बार बार इस डिजिट को 0.9 रिपीटेशन हो रहा है। तीसरी अगर हम संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, तीसरी अगर हम यहाँ पे संख्या ले लेते हैं जो 4 सही 1/8 है, तो सबसे पहले इसको हम जो देखे सही के रूप में लिखा हुआ है, बटा के रूप में करेंगे तो 8 चौके 32, 32 और 1 33/8। हम जानते हैं कि इसको गुणा करा देते हैं, इसको जोड़ के और फिर बटा में 8 लिख देते हैं। अब हम क्या करना है कि 8 से 33 को भाग देना है। तो देखिए गाइस, इसके बगल में ही हम कर लेते हैं, 8 से हम क्या करते हैं? 32 को भाग देते हैं, मतलब 33 को भाग दे लेते हैं। तो 8 की पहाड़ा में अगर हम इसको पढ़ें तो 8 चौका 32 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये कट के फिर 1 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कटाने के लिए क्या करेंगे? दशमलव लगा के 0 लेंगे, 0 लिए तो क्या हुआ? 8 एकम 8, 8 बार में गया, फिर यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा, 2 जब बचा तो फिर एक बार 0 उतारेंगे तो 8 दूना क्या होगा? इस बार 16 होगा, 16 होगा। फिर देखिए गाइस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पे कट गया 0। अब ये गाइस देखिए 8 बचे 40, ये पूरी तरीके से जो है एटलीस्ट अंत में जो है पूरी तरीके से 40, सॉरी गाइस थोड़ा अच्छे से हम आप लोग को लिख दे, यानी जो 40 है ये पूरी तरीके से क्या हो गया? कट गया है। यानी कि अगर हम 40/40 लिखे यहाँ पे आगे वाले जो भाग में ये कट गया, तो पूरी तरीके से ये क्या होता है? यहाँ पे कट जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा कटता है तो हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार का कौन सा दशमलव प्रकार है? तो पहले ये 4.125 है, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? आप आसानी से बता सकते हैं कि ये शांत है बेचारा, ये बेचारा एकदम शांत है। अब देखिए हम नेक्स्ट सवाल को देखें, यानी कि ये भी करना ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं। हालांकि मैं कर दूंगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3/13, 13 से अगर हम 3 को भाग देंगे, यहाँ पे 13 से 3 को भाग दे लेते हैं, यहाँ पे 13 से 3 को भाग लेते हैं, इसे मिटा देते हैं आप लोग, मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए 13 से अगर हम 3 को भाग दें, यहाँ पे 13 लिख दिए, यहाँ 3 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए अभी क्या करना पड़ेगा? ये तो कटेगा नहीं, दशमलव लेना होगा। यहाँ पे हम दशमलव का 0 उतार सकते हैं एटलीस्ट, तो 13 दूना 26, हम आसानी से इसको काटेंगे तो हमारा बचेगा 4, फिर हमारा क्या होगा? फिर 0 उतारना पड़ेगा। 13 दिया क्या होगा? 39 होगा, 39 फिर काट दिए हम, यहाँ पे 1 बचा, ये कट गया, फिर हमको 0 एटलीस्ट लेना पड़ेगा, और कटेगा नहीं तो फिर हमको क्या करना होगा? 0 उतारने के लिए हमने उतार लिया। अब भाई देखिए 13 सतह कितना होता है? 91, हम यहाँ पे 91 लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा कि 9 बच जाएगा, फिर हम इसको काट लेंगे, फिर यहाँ पे हम 0 लेंगे, तो 78, हम यहाँ पे 78 लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? 2 और यहाँ पे 1 बचेगा, 12 बच जाएगा। फिर यहाँ पे हम 0 उतारेंगे तो हम देख सकते हैं क्या गाइस कि यहाँ पे 117 हम कितनी बार मिलेंगे? 13 9 117, और 117 जब लेंगे तो देखिए गाइस, जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं पे कहानी फिर आगे यहीं पे रुक गई है। यानी हम 13 से 3 को भाग दे रहे थे और देखिए फिर 3 आ गया है, यानी कि जो अगला जो रिपीटेशन होगा फिर वही चीज, वही संख्या, सेम डिजिट रिपीट होगा, और ये रिपीटेशन कहां तक? अनंत तक चलती जाएगी। फिर देखिए एक टाइम के बाद फिर 3 आएगा, फिर हम इतना भाग देंगे तो फिर 3 आएगा, तो ये रिपीटेशन होता रहेगा। यानी कि जो ये है, ये बेचारा हम समझ में आ गया है कि इसका आंसर जो आ रहा है, हम देखें ध्यान से, तो हमारा आ रहा है 0.230769 बार। यानी कि ये पहली बात तो ये कि अशांत है, ये अशांत है, और कौन सा है? और है आवर्ती, क्योंकि आवर्ती इसलिए है क्योंकि बार बार देखिए यहाँ पे हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है 23079 दशमलव के बाद। सो गाइस अगले संख्या को देख लेते हैं। अगली संख्या को अगर हम देखेंगे वो किस प्रकार का है, तो सबसे पहले उसको भी वही करना होगा, 2/11 को हमें करना होगा। 11 से हम 2 को पहले भाग देंगे तो कटेगा नहीं, दशमलव लेंगे, फिर हमें 0 उतार सकते हैं। 11 एक बार में जाएगा, और एक बार में जब जाएगा तो देखिए यहाँ पे 9 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर हम 0 लेंगे तो यहाँ पे 11 28 क्या होगा? 88 होगा, 88 होगा तो यहाँ पे देखिए कट जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? 2 लेंगे, 2 बचेगा, फिर हम 0 लेंगे, तो क्या होगा कि देखिए जहां से कहानी शुरू हुई थी, यहाँ पे 2 को कटाने की कहानी शुरू हुई थी, और यहाँ पे फिर आगे 2 पे खत्म हो गई, यानी कि 0.8 और 1 फिर 8 होगा। देखिए नहीं तो आप देख ही सकते हैं, मान लीजिए हम 0 ले लिए, फिर हमने क्या किया? एक बार इसको ले गए, मान लीजिए यहाँ के बाद एक बार हम फिर से ले जाते हैं, चलिए 11 बार में ले गए तो कट गया, फिर क्या बचा? हमारा 9 बचा, फिर 0 लिए, फिर 8 बार में फिर 88 गया, फिर वही डिजिट तो रिपीट कर रहा है ना,
तो ये हम जान चुके हैं कि कौन से प्रकार का है। आप लोग तेज हैं, आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं आसानी से। हम देख सकते हैं कि 2/11 है, इसका जो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.18 बार, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये कौन सा प्रसार हो गया दशमलव का, अशांत हो गया। अशांत के साथ और हम लोग एक भी देख लिए कि ये कौन सा है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। आवर्ती का मतलब है कि इसका रिपीटेशन मतलब 0.18 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो ये अशांत और आवर्ती हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हम इसको फिनिश करते हैं। तो ये हो गया 329/400। 400 से अगर हम इसको भाग दें तो 400 से अगर हम 329 को भाग दें तो पहली बार दशमलव लेना पड़ेगा, दशमलव के बाद एक अंक लेंगे, तो ये 8 बार में क्या करेंगे कि घटा सकते हैं, 3200 हम ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे 90 बच जाएगा, ये कट जाएगा। फिर हम यहाँ पे 0 उतारेंगे तो देखिए एक बार में एटलीस्ट ये 2 बार में जा सकता है, तो 2 बार में हम इसको ले जाएंगे 800, तो हमारे क्या बचा 100 बच जाता है। 100 जिसे बचता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे 0 उतारेंगे, फिर इसको हम कितनी बार में ले जा सकते हैं, 2 बार में ही एटलीस्ट ले जा सकता है। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा 200 बचा। और गाइस यहाँ पे आराम से हम एक और 0 उतारेंगे और देख सकते हैं कि इस बार हमारा 5 बार में पूरी तरीके से कट गया है। और हम लोग भी ये सवाल को करने के बाद रिलैक्स कर लिए, क्योंकि ये अंतिम सवाल था पहले का। और जैसे कि हम लोग करने के बाद शांत हो गए हैं, तो ये भी कौन सा प्रसार है दशमलव का, ये शांत है। आराम से आप कह सकते हैं कि इसकी जो आंसर है हम देख सकते हैं 8225, यानी कि पूरा तरीके से कट गया है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं पहली बात कि ये शांत दशमलव का प्रकार है। समझ में आएगा गाइस। सो आइए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आप बोर्ड पे देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1/7 = 0.42857 है? तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? सबसे पहले देख लीजिए, ये जो 1/7 का पहले ही क्या किया है कि इसने मतलब ये दे दिया है, और हम जानते हैं कि इसका दशमलव में पहले ही दे दिया है। तो आप खुद बताइए ये किस प्रकार का है। तो हम पहले इससे पहले क्वेश्चन में पढ़े कि ये जो देखने में ही समझ में आ गया कि पहली बात ये तो अशांत है, दूसरी बात ये आवर्ती भी है, क्योंकि इसका जो अंक है वो बार बार पुनरावृत्ति में आ रहे हैं। आइए हम देखते हैं, सवाल में दिया है, हल हम कैसे करेंगे। हल हम जानते हैं कि 1/7 की जो वैल्यू है वो 0.142857 दिया हुआ है। तो अगर हमको किसका निकालना है, पहला 2/7 का निकालना है, तो 2/7 को क्या गाइस हम 2 × 1/7 नहीं कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकता है। तो हम क्या करेंगे 2 × और 1/7 की वैल्यू पहले ही हमको दे दी गई है, तो हम क्या करेंगे इसको रख लेंगे, और इसको रख के बाद हम गुणा करा लेंगे। जैसे ही गुणा कराएंगे तो देखिए क्या मिलता है हमको, 7 × 4 = 4, 5 × 10 = 11, यानी कि हमको ये प्राप्त हुआ। अर्थात ये जो है हमने बिना लंबी प्रक्रिया का, मैंने बिना भाग दिए हम आसानी से 2/7 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस आइए एक और नए सवाल को इसको कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे कि इसमें भी हल करेंगे। मान लीजिए इस पर 3/7 का निकालना हो, तो हम जानते हैं कि 3/7 को 3 × 1/7 कह सकता है। 1/7 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, हम क्या करेंगे रख लेंगे कि 3 × 0.142857 है। आसानी के साथ हम कह सकते हैं इसको हम गुणा करा लेंगे, तो क्या होगा 17 के 21 के एक हाथ में 2, 3 5 15 16 इसके हाथ में, और 3 24 4 हाथ में 2, और 3 2 6 2 8, और 4 3 12, और 3 1 3 1 4, यानी कि ये भी जो हुआ हमारा इतना मिला। हमने बिना भाग दिए आसानी से इसको प्राप्त कर लिया, नहीं तो बहुत लंबा काम करना पड़ता, 7 से 3 को भाग देना होता। हमको जब सवाल में 1/7 की वैल्यू पता है तो हम 3 × 1/7 कह सकते हैं, और आसानी से 3 × इतना कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। सो गाइस इसी प्रकार से आप 4/5, 5/6, 5/7 और 6/7 का भी वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए हम लास्ट में 6/7 का वैल्यू केवल निकाल लेते हैं। तो 6 × 1/7 करके आप लोग आसानी से रख सकते हैं। 6 × 1/7 की वैल्यू पहले से दिया हुआ है, हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे। बस जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, अब हमको गुणा कराने की जरूरत पड़ेगी। 7 वैल्यू 2 हाथ में 4, और 6 5 30, 4 34, 4 हाथ में 3, और 6 48, 3 51 के हाथ में 5, 6 2 12, 5 17 के 7 हाथ में, 6 6 24 25 के 5 हाथ में 2, और 6 2 8, यानी कि हमारा ये भी जो है आसानी से सॉल्व हो गया। हमने जो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, मतलब 2 क्वेश्चन ये आपको करना है और करके कमेंट करना है, ताकि मुझे भी समझ में आए जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मिल गया है ये जो दशमलव प्रसार है, आसानी से बिना भाग दिए हो चुका है। और हम जानते हैं कि ये कौन सा है, पहली बात ये अशांत है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, और दूसरी बात ये मतलब ये आवर्ती भी है। सो गाइस आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस जैसा कि आप सवाल देख सकते हैं कि निम्न को p/q के रूप में व्यक्त करिए, जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q = 0 है। देखिए पहले हमको बटा के रूप में दे रहा था और हमको दशमलव को प्रसार के रूप में करना था। अब क्या है कि वो ठीक उल्टा कर दिया, आप यहाँ पे दशमलव प्रसार के रूप में दे दिया और बटा के रूप में करने के लिए कह दिया है। आइए बहुत ही आसानी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस
जितने संख्या पे बार रहेगा, पहली बात समझ लीजिए, अगर एक संख्या पे बार है तो हम 10 से गुणा कराएंगे, ठीक है। अगर दो संख्या पे बार है तो हम 100 से गुणा कराएंगे, और तीन संख्या पे बार है तो हम 1000 से कराएंगे। आप बताइए ना, चार को संख्या रहेगा तो हम कितने से कराएंगे? तो बस सीधी सी बात है, हम 10,000 से कराएंगे। अब इस तरीके से हम ये करेंगे। आइए गाइस, हम सबसे पहले इस सवाल को हल करते हैं। इतना बस आप लोग को ध्यान रखना है मोटा मोटी। अभी देखिए नेक्स्ट टाइम हम जो हमारा हल है, पहला सवाल जो हमारा है कि 0.6 है, तो हम क्या करेंगे कि पहले मान लेते हैं कि माना x इक्वल टू 0.6 बार, जैसे कि यहाँ पे 6 है। अभी एक बात आप लोग को समझना होगा कि 0.6 का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि 6 का मतलब होता है कि 6 कितनी बार आ रहा है? अनंत बार आ रहा है, मतलब अनलिमिटेड आ रहा है। देखिए दूसरी बात ये कि हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम 0.6 नहीं कह सकते, क्या अनंत तक कह सकते हैं। अभी देखिए एक के ऊपर, चूंकि हम देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 6 है और 6 के ऊपर बार है, मतलब दशमलव के बाद एक संख्या है और एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम 10 से गुणा कराएंगे, जैसा कि मैंने पहले इधर लिख दिया था। तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा कराने पे, 10 से दोनों पक्षों में गुणा कराने पे, चूंकि देखिए यहाँ पे हम इसको समीकरण नंबर 1 कह लेंगे, ठीक है। और दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करा देंगे तो हमारा क्या होगा, 10x इक्वल टू, देखिए 10 से गुणा करेंगे तो ये 6 इधर आ जाएगा, क्या 6 इसको हम 6 ही तो कहेंगे, यानी इसको हम 6 बार कह सकते हैं, यही ना कह सकता है। देखिए गए, पहली बात सुनिए, जैसे कि ये अनंत टाइम है, अनंत बार है, तो 10 से जैसे गुणा करेंगे तो एक 6 इधर निकल जाएगा, माने पॉइंट की तरह, जैसे कि हम लिख सकते हैं। लेकिन ये अभी भी तो अनलिमिटेड ही रहेगा ना, जैसे कि हम बताए थे कि समुद्र में से अगर एक गिलास हम पानी निकाल भी लेते हैं तो उसका पानी कम थोड़े होगा, क्योंकि वो अनंत होता है। यहाँ पे देखिए ऐसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे है। तो अब हम क्या करेंगे कि 10x, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे समीकरण नंबर 2 कह लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में से मतलब 2 में से 1 को घटाने पे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पे, माइनस करने पे, ठीक है। अब माइनस जब करेंगे तो समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से हम लोग कर सकता है कि यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा पहला समीकरण जो, दूसरा समीकरण जो क्या है 10x इक्वल टू 6.66666 अनलिमिटेड, और यहाँ पे देखिए तो हमारा जो पहला समीकरण है x इक्वल टू 0.6666 अनलिमिटेड है। जैसे कि हम यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए 10 में से x गया, माने x गया तो 9x, और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे 0.6 अनलिमिटेड है, यहाँ पे भी 0.6 बार है, तो 6 बार से 6 बार क्या होगा, कट जाएगा। जिस प्रकार से 5 में से 5 हटाएंगे तो क्या कट के 0 ही ना होता है, उसी तरीके से हम 0.666 अनलिमिटेड दोनों अनंत तक है, इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो क्या आएगा, केवल 6 ही बचेगा, क्योंकि देखिए दशमलव वाला ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये तक केवल बचेगा, तो क्या यहाँ पे 6 बचेगा, तो हम 6 लिख दिए। अब देखिए जब यहाँ पे आपको समझना होगा कि 0.666 बार जो है वो, इसी को तो हम बार कहते हैं ना, इसको हम आसानी से बार भी तो कह सकते हैं, यहाँ पे इस सबको मिटा के और इसको भी मिटा दें तो केवल इसको हम बार ही कहेंगे, ठीक है। तो ये बार से बार कट गया, तो यहाँ केवल 6 बचा, क्योंकि 6 ऊपर है तो 6 बचा। तो x इक्वल टू, इधर गुणा में है 9, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, और इसको हम p बटा q के रूप में कह सकते हैं, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 है। सबसे पहले इसको समझना होगा गाइस, एक बार और आप समझिए कि माना कि x इक्वल टू इतना, तो दोनों पक्षों और समीकरण एक कर लिए, और दोनों में 10 से गुणा कर दिए दोनों पक्षों में, तो 10x इक्वल टू इतना हो गया। अब समीकरण में से 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखिए घटाने में आपको बस ये ध्यान देना है कि 10x इक्वल टू 6.6 बार है, और यहाँ पे x इक्वल टू, आप सोचेंगे कि 6 बार क्या आएगा, अब इसी को हम लोग 6 बार कहते हैं, समझ में आया कि नहीं है। ये 0.66 अनलिमिटेड रहेगा, उसी को तो मतलब बार कहते हैं ना। अगर नहीं समझ में आता यहाँ पे और में आप देख लीजिए कि x इक्वल टू हम 0.6 बार भी इसको कह सकते हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी हम इसको 10x इक्वल टू, यहाँ से देखें 10x इक्वल टू तो 6.6 बार कह देंगे। तो समीकरण 1 से जब हम घटाएंगे, 2 से 1 को घटाएंगे, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो देखो 6 बार से 6 बार खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 6 बचेगा, तो x इक्वल टू इधर गुणा में था तो उधर बटा में चला जाएगा। गाइस आइए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, दूसरा वाला जो है। तो देखिए गाइस, इसको हमको करने के लिए बहुत ही इजी स्टेप फॉलो करना है, वैसे ही करना है जैसा कि हम लोग लिख दिया था। हम क्या करेंगे कि माना x इक्वल टू जो मान लेंगे 0.47 बार, चूंकि देखिए यहाँ पे 2 अंक है दशमलव के बाद, तो हम दोनों को क्या करते हैं, पहले तो इस समीकरण को क्या कर लेते हैं, मतलब कि एक बार 10 से गुणा करा देते हैं। तो 10 से गुणा कराते हैं तो सबसे पहले दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे, तो 10 से जब गाइस गुणा करेंगे तो करने पे हमको क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा कि 10x इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा 4.777,
यानी कि ये 777 अनलिमिटेड हो गया, यानी कि इसको हम 777 बार ही तो मतलब कह सकता है ना, इसको बार कह सकता है, यानी 10x इक्वल टू हमको मिलेगा 0.7 बार, इसको बार करेंगे। अब देखिए फिर क्या करेंगे कि फिर यहाँ पे हमारे ये समीकरण 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं, और ये समीकरण हमारा क्या हो गया 2 हो गया। क्या करेंगे कि पुनः समीकरण 1 में, पुनः जो है समीकरण 1 में जो है यहाँ पे जो ये समीकरण है 1 में 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर तो जब हम 100 से गुणा करेंगे गए तो हमारा जो होगा यहाँ पे 100x इक्वल टू 4.7, 2 अंक बाहर निकलेगा, और जो 7 है 7 7 7 अनलिमिटेड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 100x इक्वल टू, ये देखिए बार का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि दशमलव अनलिमिटेड टाइम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 47.7 बार इसको आप कह सकते हैं, गाइस। तो यहाँ हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। तो गाइस अब हमको क्या करना है सिंपल स्टेप में कि अब क्या करना है कि समीकरण 3 में से 2 को घटा लेना है। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर जब हम ये घटाएंगे, तो देखिए गाइस क्या होगा कि हमारा 3 समीकरण है x इक्वल टू 4.7 बार, और ये जो हमारा नेक्स्ट मतलब समीकरण नंबर जो 2 है वो है 10x इक्वल टू, देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं समीकरण नंबर 2 10x इक्वल टू हमारा है कि यहाँ पे 4.7 बार। देखिए चूंकि ये बार हम समझ में आ रहा है ना कि अनलिमिटेड बार ये 7 है, इसलिए बार लिखा गया है। हम इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 100 में से 10 गया तो 90x, और यहाँ पे 47.7 में से 4.7 घटा तो दशमलव घट के खत्म, और 47 में से 4 घट जाएगा तो ये 43 हो जाएगा। तो x इक्वल टू गाइस यहाँ पे 43 बटा में हम 90 कह सकते हैं, क्योंकि इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में होगा, जो कि हमारा आंसर है। सो गाइस समझ में आया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, वो आसानी से आ जाएगा। सो गाइस देखिए दूसरी सवाल जो हमारा है, हमारा ये सवाल कहता है क्या कि 0.001 है तो इसको p बटा q के रूप में लिखना है। वेरी इजी, बहुत ही आसान तरीके से कर सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मान लेंगे x इक्वल टू इतना। अब x इक्वल टू जैसे ही हम इतना माने तो x को मतलब क्या करेंगे 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, सॉरी 10 से नहीं गाइस, इस बार 1000 से करते हैं, 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में गुणा करने पर हम बताए थे ना, जैसे जितने पे बार रहेगा उतने बार में गुणा करेंगे, ठीक है। करने पर चूंकि 3 पे बार है तो हम 1000 से करेंगे गुणा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा 1000x इक्वल टू, यहाँ पे हमारा देखिए एक यहाँ पे जो है हम आप लोग को फिर से यहाँ पे कर देते हैं, आपको एक ब्रैकेट में समझा देते हैं कि x इक्वल टू 0.001 और फिर 001 फिर 001, ये कहाँ तक है, अनंत तक है, यानी कि इसी को तो बार कहता है ना। तो देखिए जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये एक बाहर आ जाएगा, यानी कि देखिए 1000 से जैसे गुणा होगा तो ये 001 निकलेगा दशमलव से पहले, तो इस दशमलव का तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि हम आसानी से यहाँ पे 1.001 कह सकते हैं। कितनी मतलब 001 बार कह सकते हैं, आसानी से समझिए कि इसको बार कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 001 कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। तो आप क्या करेंगे कि इसको अगली लाइन में बस आप समझने के लिए मैंने लिख दिया, हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि 001 बार हम इसको कह सकते हैं। सो गाइस ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 2, और ये पहले जो हमने यहाँ पे माना x इक्वल टू 1, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह लेते हैं गाइस। तो देखिए गाइस समीकरण 2 में से अब 1 को घटा देंगे, बहुत ही आसान तरीके से समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। घटाने पे हमें यहाँ पे देखिए घटा लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आया कि 1000x इक्वल टू 1.001 बार, और यहाँ पे जो हमारा समीकरण 1 है वो है x इक्वल टू 0.001 बार। तो जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो 1000 में से 1 जाएगा तो 999 आएगा गाइस, और देखिए यहाँ पे 0.01 में से 0.01 घटेगा तो ये खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा 1। अब गाइस आप जानते हैं कि यहाँ पे x है तो x इधर देखो, इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी 1/999 हम इसको आंसर में कह सकते हैं गाइस। वेरी आसान तरीके से आ गया। देखिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद भी अगर आप डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो ही इस पर डाल दूंगा पूरी फुल। सो गाइस आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सो गाइस देख सकते हैं आप, कहा है कि 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन कीजिए, मतलब भाग दीजिए। जैसे देखिए आप समझ सकते हैं कि एक मतलब अगर हम लोग भाग देते हैं तो कुछ समय के बाद अंकों का दोबारा वही अंक शुरू हो जाता है, तो पूछ रहे बताइए कितना देर बाद पुनरावृत्ति होगा। तो गाइस हमको इसमें बहुत लंबा भाग करने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे हम 17 से 1 को भाग देंगे। सबसे पहले देखिए गाइस हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, यहाँ पे 17 से भाग देते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 17 से 1 को भाग देंगे। सबसे पहले आप लोग खुद बताइए ये कटेगा तो नहीं, इसको हम दशमलव देंगे, 1 0 उतारेंगे, फिर भी नहीं कटेगा,
तो हम क्या करेंगे, एक और जीरो लेंगे। जैसे ही हम एक जीरो लेंगे तो यहाँ पे 100 हो गया। अब देखिए 17 का आप लोग पढ़ा जानते हैं, तो 17 का पढ़ा अगर हम 5 बार पढ़े तो 17 बचे हमारा हो जाएगा 85। 85 होगा तो हमारा देखिए यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 बचा, और यहाँ पे 9 में से 1 15 बचा। देखिए एक बार और हम जीरो उतार सकते हैं। जैसे अब देखो 17 क्या हम जब जीरो उतार लेंगे तो ये 8 बार में हम ले जाएंगे, तो 17 बटे हमारे क्या होगा, तो 8 7 56 और 8 5 13 136 हो जाएगा, यानी 17 8 136। अब जैसे हम इसको करेंगे देखिए यहाँ पे 4 होगा, और ये 4 में से क्या 1 होगा, फिर हमने क्या किया, फिर जीरो लेगा। अब देखिए इसके बगल में ही है, हम 8 बार में फिर से इसको ले जा सकते हैं 136। हम क्या करेंगे, आप 4 लिखेंगे, हम यहाँ पे कट कर देंगे। फिर क्या होगा कि हम फिर एक बार जीरो लेंगे, तो 17 दूना 34, 2 बार में हम इसको ले जाएंगे। तो गाइस देखिए अभी हमारा चलता ही जा रहा है बाहर, फिर हमारा 6 होगा, फिर हम जीरो लिखेंगे, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, इस बार ले जाएंगे 51 ले जाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, फिर हम जीरो लिखेंगे, तो 17 बचे, फिर हम 85 बार में ले जाएंगे 85। तो अभी देखो यहाँ पे 5 आया, देखिए क्या इसके बाद भी अंक आ रहा है क्या कोई, तो यहाँ पे हम कट के जीरो लेंगे। फिर देखो तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा अभी 50 आया है। अभी हम 50 आया तो हम क्या करेंगे कि 17 का 17 दूना 34 बार में ले जाएंगे, यहाँ पे 34 बार में हम लेंगे। फिर हमारा बचा 6, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 1 बचा, फिर हमने जीरो ले लिया। तो देखिए गाइस हम यहाँ पे देख सकता है कि यहाँ पे हमारा अभी क्या होगा कि 9 बार में हम इसको ले जा सकते हैं आराम से। 17 हम यहाँ पे लेंगे, तो 17 नामा क्या होता है कि यहाँ पे हम देखें तो 153 होगा, तो हम अगर लेंगे तो यहाँ पे 7 होगा, ये भी फिर कट जाएगा, फिर हमारा जीरो आएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर ले जाएंगे, तो 17 34 17 17 चौका 68, यहाँ पे 68 हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो फिर 2 बचा, फिर हमने इसको काटा, फिर हमें यहाँ पे जीरो लेना पड़ा, तो 17 की पहाड़ा में एक ही बार में हम इसे ले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा 17 होगा। फिर हम इसको काट दिए, फिर यहाँ पे 3 बचा, फिर हमको क्या लेना होगा जीरो, तो 17 दूना फिर क्या होगा 17 जो 34 ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार हम ले जाएंगे, तो एक बार ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, फिर से 17 होगा, और 17 होगा तो फिर हमारा देखो 10 में से फिर 7 गया तो कितना बचा, 3 बचा, और ये हमारा 2 में से गया, ये फिर क्या हो गया, फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लेंगे। अब फिर 130 है गाइस, मैंने बोला था कि बड़ा होगा, तो यहाँ पे 130 हुआ, 130 हुआ, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 17 17 51 17 8 नहीं, इस बार 7 बार में ले जाएंगे, तो 17 7 119। अब यहाँ पे देखें तो 10 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ पे 2 में से 1 गया, अभी 1 बचा, कट गया। फिर हमारा क्या हुआ कि फिर हम जीरो लेंगे, 17 17 छक्का 6 बार में ले जाएंगे इसको, ठीक है 6 बार में ले जाते हैं। तो फिर देखिए हमारा 10 में से यहाँ 8 बचा, फिर यहाँ पे ये कट गया, फिर ये भी कट गया। अब हम जीरो फिर लेंगे, फिर 17 चौका 68 4 बार में ले जाएंगे, 17 चौका 68। अभी देखिएगा फिर से हमारा यहाँ पे 10 आ गया, फिर हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे हम 12 लिख सकते हैं, फिर हमारा जीरो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 17 7 बार में ले जाएंगे 119, तो यहाँ पे हम 119 में ले जाएंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे 1 बचा, फिर कट गया। अब देखिए गाइस जहां से हमने स्टार्ट किया था, देखिए 17 से हमने 1 को काटना शुरू किया था, और यहाँ पे भी 1 आ गया है, यानी कि फिर हम इतना काटेंगे तो फिर जाके एक सिचुएशन आएगा जहां पे 1 आ ही जाएगा। यानी कि देखिए इसमें अंकों की पुनरावृत्ति, कितनी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम यहाँ पे गिन के बता सकते हैं कि कितनी अंकों के बाद पुनरावृत्ति स्टार्ट हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 16 अंक है, तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि 16 अंकों के बाद फिर से इसमें पुनरावृत्ति स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है। तो गाइस ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ कि 16 अंकों बाद फिर से क्या हो रहा है, 16। सो गाइस देख सकते हैं कि आखिर में घुमा फिरा के पूरा बात वहीं पे आके खत्म हुआ, यानी कि हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, 17 से 1 को भाग देना शुरू किया, और फिर इतना सारा करते फिर हमको आगे 1 मिल गया इतने अंकों बाद। तब हम कह सकते हैं कि इतने अंकों बाद फिर से इसकी पुनरावृत्ति हो गई, मतलब होने शुरू हो गई। तो हम यहीं तक हम इसको सॉल्व करके खत्म करते हैं। सो गाइस आगे की वीडियो में हम इस अगले सवाल को, इसमें बचे हुए जितने सवाल है उस सवालों को हल करेंगे। सो गाइस आज के लिए बाय बाय। अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।